अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक आपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज बड़ी तहकीक के साथ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बतानी हैं कि मरीम नवाज़ जो राजनीति के नाम पर ये वज़ीर आला पंजाब के तौर पर टिकटॉकर या बाकी चीज़ों को लेकर चल रही है, उसके पीछे कहानी क्या है, उसके पीछे आइडिया क्या है, कौन है वो, उस पर गुफ्तगू करूँगा मैं आपके साथ। फिर जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी और उसमें जो जिस आर्टिकल में अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं वो तो पुरानी तारीखों में की हुई, अभी तक तो कोई सबूत सामने नहीं आ गया। मैं लिखने लगा हूँ उनको, कल इंशाल्लाह उनको लिखा जाएगा बाकायदा पुलिस वालों को कि ये रूल में तरमीम कब की है, क्या सबूत हैं आपके पास। इससे पहले कभी ना अखबारों में आया ना किसी जगह छपा, तो ये क्या रातों रात ये क्या चमत्कार हो गया, उस पर गुफ्तगू होगी। और प्रोग्राम पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल डायरीज़ 26 अप्रैल 2024 जुमे का दिन नासिर जावेद राना की तरफ से जो एक बड़ा हुक्म आया है जिसमें आइंदा अडयाला जेल में ट्रायल कैसे होगा, बाकायदा SOP जो जारी की हैं, मुस्तकबिल में पैबरा एक्शन ले सकता है। इसको ये ऑर्डर किया है, इसको चैलेंज किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यानी जो पैरामीटर्स हैं उससे हट के पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, कहाँ कहानियाँ चली गई। और क्या इस तरह यानी आप ट्रायल को रेगुलेट इस तरह कर सकते हैं? यानी एक बंदे को जेल में कैद रखा हुआ है और वो अगर बात कर भी रहा है तो आप कौन होते हैं उसको रेगुलेट करने वाले? प्रोसीडिंग के दौरान आप कौन है? आप कौन हैं? आप अपनी अदालत की प्रोसीडिंग को लेकर चलें, लेकिन ये तो नहीं है कि आप मीडिया से गुफ्तगू करने से अगर कोई गुफ्तगू कर रहा है तो उसको रोक दें, लेकिन ये अपना एक तरीक़ाकार है, इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा। और 19 अप्रैल को सलमान सफदर की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि जेल में लगाई गई रुकावटों के बायस हम सिर्फ देख सकते हैं ना या सुन सकते हैं। 17 अप्रैल की समाअत को कलअदम करार दी जाए जो कि रुकावटों के बाद सुनी नहीं जा सकती। और अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने कहा कि मीडिया और ये सारी बातों को ज़बरदस्त थी, लेकिन अब एहतसाब अदालत ने जो काम किया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को रियासती इदारों उनके ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ बयानबाजी से रोक दिया और इशारतन बात करने से भी रोका है। कवरेज करेगा और मीडिया जो है सिर्फ अदालती कार्रवाई कवरेज करेगा और ट्रायल के दौरान कोई बयान शाया नहीं होगा। और ये पता नहीं किस इख्तियार के तहत ये ऑर्डर किया, ये यकीनन चैलेंज होगा और ये चैलेंज होना भी चाहिए। अगली गुफ्तगू जो जज अबुल हसनात के ख़िलाफ़ चार्जशीट किया है, इस सारे दहशतगर्दी के जज अबुल हसनात जुल्करनैन जिसने साइफर केस की समाअत की है, आमिर मुग़ल अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। दहशतगर्दी के तहत 5 मुकदमा में दरख्वास्त ज़मानत दायर की और खुसूसी अदालतों का मुआयना जज जो हैं, और ये जो कह रहे थे ना कि मॉनिटरिंग जज लगाना, ये मॉनिटरिंग जज हर अदालतों का होता है, तो ऐसी परेशानी है। पनामा के केस में बेवकूफ़ बनाते रहे, अपना एवन फील्ड में, लजीजिया में, फ्लैगशिप के केस के अंदर भी, रेफरेंस में भी। लेकिन ये हालात क्या है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन को उनके मुतल्लिका इदारे में भेजने की सिफारिश कर दी है, क्योंकि हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मसूद मुग़ल की दरख्वास्त ज़मानत पर जज के तर्ज़ अमल के हवाले से कुछ मुशाहिदात पेश किए थे। गुज़श्ता साल मार्च में पुलिस वैन को आग लगाने वाले फसादियों के ग्रुप की क़यादत करने के मुकदमा में नामजद मुलजिम आमिर मसूद मुग़ल ने ज़ायद दहशतगर्दी की अदालत में ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दी थी और फरवरी को होने वाली समाअत के दौरान आमिर मुग़ल इस दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात की अदालत में पेश हुए और इस्तदा की कि दरख्वास्त पर समाअत 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मुलतवी कर दी जाए। फाजिल जज ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोट किया कि प्रिजाइडिंग अफसर जज जुल्करनैन ने खुली अदालत में इस तरह का हुक्म दिया और इसका ऐलान किया, मगर बाद में मुतल्ला किया गया कि मज़कूरा पटिशन ज़मानत कबल गिरफ्तारी को गैर कानूनी चाराजोई की वजह से खारिज कर दिया गया। यानी अब अंदाज़ा लगाएं, ये छोटी बात नहीं है। और दहशतगर्दी अदालत 1 ने 6 फरवरी को केस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी थी और हुक्म में बताया गया कि इस मौके पर हम सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा असूल और कानून की रोशनी में प्रिजाइडिंग अफसर इंतज़ामी दहशतगर्दी अदालत जज 1 के जज के तर्ज़ अमल से मुतल्लिक़ मुशाहिदात रिकॉर्ड करने पर तअम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे। ताहम इंतज़ामी जानिब से एक अलहदा नोट पेश किया जा रहा है। 16 अप्रैल को इंतज़ामी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतज़ामी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद जुल्करनैन पर जायज़ा लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को नोट लिख दिया है।
और इमरान खान ने सऊदी अरब से मुतल्लिक अफजल शेर बयान पर अफजल शेर मरवत की सख्त सरजिश की है। अडयाला जेल में उमर अयूब, शेर अफजल मरवत और साबिक़ खालिद खुर्शीद, सेनेटर कासम सूरी और MNA मलिक अहमद ने इमरान खान से मुलाकात की और तहरीक अदमवाद और ऑपरेशन रजीम चेंज के बारे में सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान का सख्त नोटिस लिया है। आइंदा कोई भी ऐसा जिम्मेदाराना बयान डराना बात ना करने की हदायत दे दी हैं। ये ज़रूरी था आना। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मैंने भी लोगों से पूछा है, उन्होंने कहा जी अदालती मामलों में किसी की मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान कहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब, अब ये आजकल तकरीरें बड़ी कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, मेरी खुद समझ से बाहर है। यानी सुप्रीम कोर्ट में भी लॉयर्स के दरमियान चले गए आजकल, ये तो बात ही नहीं करते थे। यानी ये जो अब आकर जैसे साकिब निसार का रवैया इख्तियार कर लिया है वो, और जो बड़ी तनकीद कहा करते थे, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट की जानिब से मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली कि हाई कोर्ट के किसी जानिब से मुदाखलत, और अगर कोई मुदाखलत हुई है तो इन्हें रिपोर्ट नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुदाखलत के जो वाक़या इस्लामाबाद हाई कोर्ट शेजों ने रिपोर्ट किए हैं वो उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं, बहरहाल भूल गए हैं। वो ख़त अगर दोबारा पढ़ लें तो वो फरवरी की डेट का भी एक ज़िक्र है और वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात और वाक़यात क्या हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच जो है ना 30 अप्रैल की समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिल्ला बेंच में शामिल, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अकबर अफ़गान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में ख़ुद को बेंच से अलहदा कर लिया। मैं आपको लेकर चलता हूँ मेन मुद्दे की तरफ, और वो आप लोगों के समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। सबसे पहली तो बात मैं आप तक रखता हूँ, मरीम नवाज़ ने जब से वज़ारत आला का मनसब संभाला है तब से जो अब तक जो काम वो कर रही है ना, वो इंडियन फिल्म राजनीति से बिल्कुल मिलता जुलता है। अब राजनीति को कुछ बैकग्राउंड पे चल रहे हैं, कुछ चीज़ें आप बाद में देखेंगे आप तक बताने के लिए, जिसमें अदाकारा कतरीना कैफ ने किरदार अदा किया। इशरा वाला वाक़या जब से मोहसिन नकवी के रिश्तेदार पुलिस अफसर मशहूर हुई तब से उसमें ये हसद दिखाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अफसर खूबरू नौजवान थी, वो कपड़े में अच्छी लग रही थी, और मरीम नवाज़ दिखाना चाहती हैं कि वो पुलिस यूनिफॉर्म में ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, हसीन लग रही हैं। यूनिफॉर्म पहनने का मकसद ये भी है कि जो ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुलिस की हिरासत में धौंस जमाया जा सके कि जो जुल्म हो रहा है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। यूनिफॉर्म का मकसद ये भी है कि मोहसिन नकवी का असर सूख जो पुलिस में कायम हो चुका है उसको कम किया जा सके, और अपने आकाओं को खुश कर रही हैं। और इसी स्टाइल पर म्यांमार में एक औरत को मुसल्लत किया गया है, और इस जरिए रियासत पर जो जुल्म कराया गया मरीम नवाज़ अब भी उस जुल्म को यानी परवाह नहीं चढ़ा रही है ना। ट्विटर पर जो तस्वीर गर्दिश कर रही हैं जिसमें मलिक आमिर खान से मुलाकात दिखा रहे, उसमें उसने वज़ीर आला में इस पर यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। अब ये मैंने लफ्ज़ इसलिए आपके सामने रखना है कि मैंने बड़ी रिसर्च की, मेरी टीम ने पुलिस रूल्स 1934 निकाल लिए जी हमने, और उसका सारा जो अब ये 4.2 जिसमें तरमीम की बात कर रही हैं उसमें एक तरमीम की गई है, और ये तरमीम शो की गई है 30 जनवरी 2024 की। मैंने अब आसपास दोस्तों से पूछा जो क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, मैंने ट्विटर पे भी सवाल पूछा कि इसके पास क्या सबूत हैं कि ये अमेंडमेंट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर 4/2021 के ज़रिए आर्टिकल 10(3) रेड विद आर्टिकल 27 पुलिस ऑर्डर में और 4.22 में जो कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं उन्होंने, वो ये किया गया गवर्नर और CM पंजाब जो है ना वो यूनिफॉर्म पहन सकते हैं ओकेजन लाइक रिव्यू ऑफ परेड्स, पुलिस दरबार्स, विजिटिंग पुलिस एस्टैब्लिशमेंट और एनी अदर ओकेजन फॉर एनकरेजिंग द पुलिस फॉर्म। उसमें गवर्नर ऑफ पंजाब का लिखा हुआ है और CM पंजाब का। गवर्नर ऑफ पंजाब के लिखने की क्या ज़रूरत है, ये बैलेंस करने के लिए लिखा गया है कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं गवर्नर ऑफ पंजाब के लिए भी लिखा गया है। अब अगर इसको समझ नहीं करें तो ये तो अपनी जगह बात थी, लेकिन जब मलिक अहमद खान के साथ जब मीटिंग हो रही है वहाँ वज़ीर आला हाउस के अंदर भी यूनिफॉर्म पहने बैठी हुई, वो कैसे कहेंगे आप? यानी अगर इनमें तरमीम को भी सही मान लिया जाए ये तो फंस गई, ये तो पर्चा बनता है फौजदारी, और फौजदारी सेक्शन 419 भी बैकग्राउंड पे वो चल रहा है कि जिसमें पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, जो आप इम्पर्सोनेट करते हैं, बताते हैं, शो ये करते हैं कि आप हैं यूनिफॉर्म पहन के, आप सिर्फ वहाँ पुलिस परेड में नहीं, आप तो अपने वज़ीर आला हाउस भी बैठी हैं,
तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो अपना, और ये 7 साल सज़ा है इसके अंदर, और जो रूल्स की तरमीम है उसमें भी मैं लिख रहा हूँ कब तरमीम हुई। तो कल इंशाल्लाह मैं मेरे टीम जो है ना वो बाकायदा लिखेगी अपना पुलिस डिपार्टमेंट को कि ये तरमीम कहाँ की गई, कैसे की गई। हम रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, हम उसके देखना चाहते हैं कि ये तरमीम वाकई फ़लाँ डेट को की गई है। उसके लिए जितना रेलेवेंट है, ऑफिस फाइल है, वो सारा हमें दिखाइएगा। आर्टिकल 19A के तहत हम ये दरख्वास्त उनको लिख रहे हैं ताकि हम इस सारे मामले को उसकी बारीकी तक जा सकें। तो राजनीति ये चलने वाली नहीं है, ये राजनीति बहुत जल्दी गिरने वाली है, और शायद शर्म आ जाए, कोई हया आ जाए मुतलका लोगों को, कि लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आप कोई काम करना चाहते हैं तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें, तभी बेहतरी होगी, तभी निज़ाम बेहतर चल सकेगा। इस तरह नहीं चल सकेगा जिस तरह आप चलाना चाहते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।